साथियों, सबसे पहले मैं इलाके की बिरादरी, सम्मानित बिरादरी, मेरे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, 2 साल से जो छटपटाहट थी, जो अंदर ही अंदर घुटन थी, ये उससे आजादी के लिए एक तरह से उबाल मार रहा है इनका जोश। ये चाहते हैं कि हम ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जहां हमारी बात सुनी जाए, जहां हमारी आवाज बुलंद की जाए। इसलिए सालों साल की घुटन से आजादी के लिए शायद इन नौजवानों का जो जज्बा है, जोश है, जुनून है, ये इनको इस पर आमादा कर रहा है। आज इनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक बात दिखाई देती है कि तमाम तानाशाह, तमाम वो लोग जो हमको दबाए रखा, जिन्होंने इस तरह की तानाशाही की, जिन्होंने इस तरह का जुल्म किया, उनके खिलाफ पूरी ताकत से लोग खड़ा होना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि हम वो ताकत है जो तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। मैं चंद पंक्तियों में आपसे कहना चाहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक समा जलाई है अंधेरों के खिलाफ, मैंने एक समा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। साथियों, जिस अंधेरा, जिस घुटन से हम सब जी रहे थे, हम नौजवानों ने हिम्मत की, आज उसका नतीजा यह है कि इलाके का हर नौजवान, इलाके का बच्चा बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान ये कहने लगा है कि नहीं, हम हमारे अधिकार, हम जो हमारा हक बनता है वो हक हम लेकर रहेंगे। और सियासत के उन तानाशाहों को, उनका घमंड आप लोगों ने चूर चूर कर दिया है। ये आपकी ताकत है नौजवानों। अब यहां से आगे जिस मकाम पर आ खड़े हुए हैं आप लोग, अब बहुत सावधानी से ये अगले 4-5 दिन निकालने, बहुत उन जालिमों को पता बीजेपी जीत जाएगी। आज खुद कह रहे बीजेपी को जिता दो। ताकि के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जो साथी ये कह रहे हैं कि हम 90% में एक तरफा हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं उन 10% लोगों से भी हाथ जोड़ के इनकी साजिशों को समझो। हाथ जोड़ के खुद कह रहे हैं लोगों से, गांव गांव में जा जाके। इनका एक सरपंच, कल उसने मेरे पास फोन आया, कल उसने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा कि कांग्रेस के इस कैंडिडेट के पास तो कोई सौदा नहीं है, तुम लोग बीजेपी को वोट दे दो। तो उसके लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं, कभी भी तेरी ये बात नहीं मानेंगे। वो गाड़ी घर भर के रात 1 बजे मेरे पास पहुंचे, 1 बजे। वो लोग मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा हमारा सरपंच ये कह रहा है बीजेपी को वोट दे दो। हमने उससे कह दिया तेरे कहने से वोट नहीं देंगे, सरपंच की वोट अगर तुझे चाहिए तो हमारे साथ आ जा, नहीं तो तेरा ढंग लगा देंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता का। आपने पहले कभी, मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव। शायद आप बुजुर्ग हैं मेरे, शायद आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा हो। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता, हर आदमी चुनाव लड़ रहा है, बच्चा बच्चा इलाके का। अपने पैसे से, अपनी भूख प्यास, सुबह से आते हैं, रात को 12-12 बजे तक नौजवान दौड़ते हैं सड़कों पर। इनकी दौड़ भाग ने, इनकी चलत फिरत ने ये हाल कर दिया है तानाशाहों का कि जिनके पास पिछले 35 साल में नहीं गए, नौमान सरपंच के पैर जा पकड़े कल परसों, और कई सरपंच है जिनके पैर जा, जिनके पास 30 साल से नहीं गए उनके पैर जा पकड़े। ये ताकत है आप नौजवानों की। आप साथियों से ये कहना चाहता हूं, जो 10-12%, 15% जो लोग हैं जिनको ये गुमराह कर रहे हैं, जिनको, क्योंकि झूठ का सबसे बड़ा तंत्र इनके पास है, अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र इनके पास है। इनके पास सिर्फ झूठे लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने कौम को सालों साल तक गुमराही में रखा। वो लोग तरह तरह की बातें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें। कभी कहते हैं मुख्तार 25 तारीख को बैठ जाएगा, कभी कहते हैं 20 को बैठ जाएगा। अरे ना समझो, पूरा इलाका मुख्तार और इनके नौजवानों के साथ खड़ा है। तुम बैठ जाओगे, तुम बैठ गए हो।
कह रहे हो तो तुम इससे ज्यादा क्या बैठोगे। तो ये तो बैठ गए। कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो चुकी है और उसकी कोशिश ये है कि बीजेपी को वोट चले जाए। आप लोगों से और मीडिया के माध्यम से तमाम इलाके के लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, इनकी साजिश में, इनकी चाल में नहीं आना किसी को भी। बीजेपी का कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जो ये कहता है मुझे जूते चलाने आते हैं, वही कैंडिडेट है जो ये कहता है मुझे बंदूक चलानी आती है। हम ये कह रहे हैं किसी भी हाल में ऐसे आदमी को जगह नहीं देनी है इस इलाके में, किसी भी हाल में। झूठ का नाटक करते हैं, डेमरोतों की बेटी होने का नाटक। डेमरोतों की बेटी होती मोहब्बत की बात करती, नफरत की बात नहीं करती। वो डेमरोत भी है जिनसे तुम बंदूक चलाने की बात कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूं कोई भी हो, किसी भी धर्म मजहब का आदमी हो, अगर कोई कैंडिडेट ईमानदार है और उसमें हिम्मत है चुनाव लड़ने की, तो मुख्तार की तरह खुले मंच से ये कह के दिखाए कि 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ लेके चलूंगा, पूरे जीवन में धर्म जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी के कैंडिडेट में हिम्मत है तो कह के दिखाए कि जाति धर्म पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपनी पार्टी से पूछ ले कि जाति धर्म पे चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। वो हमसे वोट मांगते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हमसे वोट क्यों नहीं करते। जिन्होंने 200 विधानसभा सीटों में